प्रिय छात्राओं, अब हम देखते हैं कि स्थायी संपत्तियों के खाते किस प्रकार से रखे जाते हैं। सामान्यतः शाखा द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली समस्त संपत्तियां जैसे कि भवन, फर्नीचर व फिक्चर्स, मशीनरी, इनके लेखे प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में ही रखे जाते हैं, चाहे ये संपत्तियां शाखा ने ही क्यों न खरीदी हों। ऐसी स्थिति में शाखा तलपट में इन संपत्तियों से संबंधित खातों का कोई स्थान नहीं होता है। इसलिए प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में शाखा के तलपट की विभिन्न जो मदें हैं उनका समाविलन करते समय इन संपत्तियों के खातों को समाविलन प्रविष्टि में सम्मिलित नहीं किया जाता है, परंतु शाखा का शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए इन संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन लगाना आवश्यक होता है। तो इस मूल्यह्रास के संबंध में क्या व्यवहार किया जाएगा ये हम देखते हैं। इसमें दो स्थिति होती है। पहली स्थिति कि जब शाखा द्वारा भी अपनी पुस्तकों में मूल्यह्रास के संबंध में प्रविष्टि की जाए। अगर शाखा के द्वारा मूल्यह्रास के संबंध में प्रविष्टि की जाती है तो शाखा की पुस्तकों में क्या एंट्री होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट, क्योंकि संपत्ति का लेखा तो हेड ऑफिस द्वारा किया जाएगा, केवल डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। और इस मूल्यह्रास के को अपने तलपट में अन्य मदों के साथ सम्मिलित करके तलपट की एक प्रमाणित प्रतिलिपि प्रधान कार्यालय को शाखा द्वारा भेज दी जाती है। अब प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में एंट्री होगी। प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में अब डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं खुलेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन अकाउंट शाखा ने खोला है। तो इस स्थिति में ब्रांच अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और जिस एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है उसका नाम लिखेंगे टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। और इस प्रविष्टि के अलावा शाखा से जो प्राप्त तलपट में सम्मिलित मूल्यह्रास के समावेलन की प्रविष्टि भी तलपट की अन्य मदों के साथ ही कर ली जाएगी और शाखा मूल्यह्रास के शेष मद को बाद में शाखा लाभ हानि खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। अब दूसरी स्थिति होती है जब शाखा द्वारा अपनी पुस्तकों में मूल्यह्रास के संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं की जाती है। तो ऐसी स्थिति में प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में मूल्यह्रास की जो प्रविष्टि होगी उसमें पहली है ब्रांच डेप्रिसिएशन अकाउंट टू पर्टिकुलर ब्रांच फिक्स्ड एसेट अकाउंट। जैसे कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री करते हैं हम उसी प्रकार से एंट्री करेंगे, बस आगे हम ब्रांच वर्ड यूज़ करते हैं, ब्रांच डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ब्रांच फिक्स्ड एसेट अकाउंट। और फिर बाद में इस डेप्रिसिएशन के अमाउंट को ब्रांच P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो दूसरी एंट्री होगी ब्रांच P&L अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये दो स्थिति हो सकती हैं और इसके हिसाब से हमें एंट्री करनी होगी। अब एक हम प्रश्न देखते हैं जो कि इस प्रकार से है कि तेंदुलकर एंड सन्स का प्रधान कार्यालय मुंबई में तथा एक शाखा ब्यावर में है। शाखा माल आंशिक रूप से लागत मूल्य पर प्रधान कार्यालय से तथा आंशिक रूप से बाहरी विक्रेताओं से प्राप्त करती है। शाखा दोहरा लेखा प्रणाली पर संपूर्ण लेखा पुस्तकें रखती है। प्रधान कार्यालय और शाखा की पुस्तकों में हमको निम्नलिखित शेष प्राप्त दिए गए हैं। इसमें देखिए, एक तो शुरू में शेयर कैपिटल है, इसका अमाउंट हम देख लेंगे, क्या क्या आइटम्स दिए हुए हैं। फिक्स्ड एसेट्स है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स है, ओपनिंग स्टॉक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, परचेज एंड सेल्स, सन्ड्री एक्सपेंसेस, गुड्स टू ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस, कैश इन हैंड एंड करंट अकाउंट 31 मार्च को दिया हुआ है। इसके अलावा हमें नीचे सूचना दी हुई है कि प्रधान कार्यालय, अब इसमें हमने ये देखा कि जो ये करंट अकाउंट है इसमें डिफरेंस है। हेड ऑफिस में तो 16,200 का डेबिट बैलेंस दिखा रखा है और ब्यावर ब्रांच में 13,200 का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। तो ये जो डिफरेंस है ये किस प्रकार से है ये हम देखेंगे। इसके बारे में शायद नीचे सूचना दी हुई है कि प्रधान कार्यालय एवं शाखा चालू खातों के शेषों में अंतर का कारण वर्ष के अंत में मार्ग में माल तथा मार्ग में रोकड़ का होना है। स्थायी संपत्तियों पर मूल्यह्रास 20% लगाना है। 31 मार्च 2016 को स्टॉक इस प्रकार थे: प्रधान कार्यालय ₹45,500 तथा शाखा 3,500।
31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्तंभाकार लाभांश खाता तथा उसी तिथि को एकीकृत चिट्ठा तैयार कीजिए। प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में शाखा चालू खाता भी दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें ओपनिंग स्टॉक ये दिया हुआ है, ये ओपनिंग स्टॉक 15,000 और ब्यावर ब्रांच का 1800, तो ये 15,000 और 1800 हमने लिख दिया है। इसी प्रकार से सबका अलग अलग हम लिख देंगे। परचेजेस दे रखी है, परचेजेस 1,50,000 और 8,200। गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस दिया हुआ है क्वेश्चन में, एज इट इज़ इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, ब्रांच के में लिखा हुआ है। ये देखिए, ये रहा 22,500 यहाँ पे दिया हुआ है। ये गुड्स टू ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस 22,500, तो ये 22,500 दिखा दिया है। और इधर देखिए सेल्स भी दी हुई है 1,60,000 और 33,000, और बाई गुड्स टू ब्रांच ये भी 24,300, ये हेड ऑफिस में जो कि हमने देखा ये दिया हुआ है 24,300, ये दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है गुड्स टू ब्रांच 24,300, तो ये दिखाया है 24,300। अब इसके बाद ये हम क्लोजिंग स्टॉक दिखा देंगे जो हमें दिया हुआ था 45,500 और 3,500। इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है 64,800 और 4,000। इसको हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD 64,800 और 4,000। अब हमें सन्ड्री एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 41,000 और 3,500। ये देखिए, ये वर्ड है सन्ड्री एक्सपेंसेस 41,000 और ब्यावर ब्रांच के 3,500, तो ये 41,000 और 3,500। इसके अलावा अब डेप्रिसिएशन के लिए दिया हुआ है कि मूल्यह्रास 20% लगाना है। 20% हम लगाते हैं ये फिक्स एसेट्स पर। ये हेड ऑफिस की फिक्स एसेट्स हैं 47,300, जिसका 20% होता है 9,460, ये 9,460 यहाँ दिखा दिया है। और ब्रांच की फिक्स एसेट्स हैं, ब्रांच की फिक्स एसेट्स हैं 16,000, इसका 20% 3,200, तो ये 3,200 यहाँ पे दिखा दिया है डेप्रिसिएशन। इसके अलावा यहाँ पे हमने बैलेंस निकाला, इसके अलावा कोई आइटम नहीं है तो हमने बैलेंस निकाला है। इसमें ब्रांच का तो लॉस आ रहा है 2,700 नेट लॉस, और हेड ऑफिस का नेट प्रॉफिट आ रहा है 14,340। ये हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे बाई ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, बाई बैलेंस BD देखिए 9,800 ऊपर दिया हुआ है, 9,800 ही दिया हुआ है, 9,800। P&L अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 9,800 इसको दिखा दिया है। 9,800। इसके अलावा हमने ये नेट लॉस ट्रांसफ़र किया है 2,700, और ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र इधर किया है 14,340। इस प्रकार से जो बैलेंस हम कैरेट फॉरवर्ड करेंगे, टोटल प्रॉफिट है 21,440। इस प्रकार से नेट प्रॉफिट है 21,440। अब बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स दी हुई है, जिसके अंदर हमने लेस डेप्रिसिएशन कर दिया है। जो डेप्रिसिएशन लगाया था यहाँ पे 9,460 और 3,200, ये हमने ये 47,300 में से 9,460 माइनस किए तो ये हमारा बैलेंस आता है। इसी प्रकार से ब्रांच के में 16,000 के एसेट्स में से हमने 3200 माइनस किए तो 12,800, इस प्रकार से 50,640। इसके अलावा स्टॉक दिया हुआ है एज इट इज़, ब्रांच का स्टॉक और हेड ऑफिस का स्टॉक, ये इन ट्रांजिट इसको हम अभी निकालेंगे। डेटर्स भी एज इट इज़ दिए हुए हैं 65,000 और 5,000, और कैश भी दिया हुआ है 27,800 और ब्रांच का 2,000, ये इन ट्रांजिट भी अभी हम निकालते हैं। इसके अलावा शेयर कैपिटल दी हुई है 1,50,000। हेड ऑफिस का प्रॉफिट ये भी हमने निकाला था ऊपर, जिसके अंदर 24,140, तो
टोटल प्रॉफिट है, जिसमें ब्रांच का लॉस अभी हमने निकाला था 2700। तो इस प्रकार से 21,440 जो बैलेंसिंग फिगर है वो यहाँ पे हम दिखा देंगे। इसके अलावा क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, ऊपर देख लेते हैं एक बार। क्रेडिटर्स एज इट इज़ हमने लिख दिए हैं। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स ये दिया हुआ है, डेटर्स भी दिए हुए हैं और ये क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 18,200 और 12,800। ये 18,200 12,800 ये हमने सारे अमाउंट लिख दिए हैं। अब हम देखते हैं ये कैश, ये इन ट्रांजिट 1800, कैश इन ट्रांजिट और स्टॉक जो है गुड्स इन ट्रांजिट वो 1800 और 1200 कैसे आया। ये देखिए, हमने देखा अभी ऊपर देखा था कि दोनों का बैलेंस में अंतर है 3,000 का अंतर है। एक में 16,200 का बैलेंस दिखा रहा है हेड ऑफिस अकाउंट, और ये ब्रांच का अकाउंट दिखा रहा है यहाँ पे देखिए 13,200 ऊपर। ये देखिए क्वेश्चन में ये 16,000 लास्ट, सबसे लास्ट में करंट अकाउंट 16,200 यहाँ दिखाया हुआ है और ये 13,200 दिखाया हुआ है। तो ये जो डिफरेंस है वो किस कारण से है ये हम कैलकुलेट करेंगे। टोटल डिफरेंस हुआ 3,000। अब हमें ये बताया गया है कि प्रधान कार्यालय ने शाखा को 24,300 का माल भेजा है, परंतु शाखा को 22,500 का ही माल प्राप्त हुआ है। अतः मार्ग में माल 24,300 माइनस 22,500 है 1,800। तो 1,800 रुपये तो मार्ग में माल हो गया, लेकिन दोनों का डिफरेंस कुल है 3,000। तो 3,000 माइनस 1,800 तो 1,200 रुपये मार्ग में रोकड़ हो गया। इस प्रकार से ये जो डिफरेंस है ये हमने यहाँ पे लिखा है। ये गुड्स इन ट्रांजिट 1,800 और कैश इन ट्रांजिट 1,200। इस प्रकार से फिर ये बैलेंस शीट का टोटल लगाएंगे 2,02,440। अब हमें ब्यावर ब्रांच करंट अकाउंट बनाने के लिए भी कहा गया है, तो हम इसी तरह से बना लेंगे। देखिए यहाँ पे बैलेंस 16,200 दिया हुआ था ऊपर, उसको यहाँ लिख दिया है। इसके अलावा ये गुड्स इन ट्रांजिट अभी हमने निकाला 1,800 और कैश इन ट्रांजिट निकाला 1,200। ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस देखा था, नेट लॉस है 2,700, ये हमने देखा था। अब ये ब्रांच अकाउंट में हमारे जितने भी फिक्स एसेट्स हैं, एसेट जो हैं फिक्स एसेट्स 12,800 और स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक 3,500, ब्रांच डेटर्स एज इट इज़ 5,000 लिख देंगे और ब्रांच कैश 2,000। ये देखिए सब ऊपर बैलेंस दिए होंगे, यहाँ पे दिए हुए हैं। ये देखिए कैश इन हैंड दिया हुआ है 2,000 और डेटर्स दिए हुए हैं जो भी बताया था आपको 5,000। इस प्रकार सारे हमने फिगर इसके अंदर लिख दिए हैं। इधर लाइबिलिटीज़ में देखिए ये तो इधर सारा क्रेडिट साइड था, ये डेबिट साइड है। 16,200 का तो बैलेंस था और ये ब्रांच क्रेडिटर्स का बैलेंस है 12,800 की जो कि दिया हुआ है। इस प्रकार से ये टोटल 29,000 दोनों का लगा लिया है हमने। तो इस प्रकार से हम स्थायी संपत्तियों का खाते में के संबंध में जो भी डेप्रिसिएशन है वो चार्ज करते हैं और किस प्रकार से लिखा करते हैं ये हमने देखा। इसके बाद के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन या अंतः शाखा व्यवहार का ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।